ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि हम दिव्य दृष्टि किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का तरीका क्या है। मैंने आज तक कई वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको दी कि जिसके द्वारा आप दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, परंतु कुछ साधकों को उनमें दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हुई और कुछ को हासिल हुई, परंतु जिनको नहीं हुई उनके या तो भाग्य में ही नहीं था, या उनके कर्म सही नहीं रहे, या उन्होंने लगन से कार्य नहीं किया। परंतु जो मैं आज आपको उपाय बता रहा हूं ये सबके लिए कारगर है, चाहे कोई पात्र हो या अपात्र, सबके लिए कारगर है। बस आप ध्यान से इस बात को समझ लिए और ध्यानपूर्वक इस क्रिया को करिए, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, 100% खुल जाएगी। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि आपने कुछ समय पहले देखा होगा, कुछ धारावाहिकों में आज भी आपको देखने को मिलता है कि राक्षस लोग जो कि ब्रह्मा देव की आराधना किया करते थे, ब्रह्मा की पूजा अर्चना किया करते थे। इसलिए किया करते थे ताकि ब्रह्मा को प्रसन्न कर उनसे मनचाहा वर प्राप्त कर सके। होता भी ऐसा ही था कि ब्रह्मा देव की आराधना करने से बड़े शीघ्र ब्रह्मदेव प्रसन्न हो जाते थे, बहुत शीघ्र वो सामने हो जाते थे और राक्षसों को मनचाहा वर दे देते थे। वो ब्रह्मदेव की आराधना इसलिए किया करते थे क्योंकि उसके पीछे कारण था। वो कारण क्या था जो मुझे स्वयं शक्तियों ने बताया। वो शक्तियों ने इसलिए बताया कि मेरे पास हमारा एक साधक, हमारा एक शिष्य है, वो काफ़ी दिन से पीछे लगा था कि गुरुजी हमें बताइए कि मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त क्यों नहीं हो रही है। तो जब वो लगा रहा, काफ़ी समय तक लगा तो मैंने इसके बारे में देखा और देखकर शक्तियों से पूछा, तो शक्तियों ने कहा कि इसके भाग्य में दिव्य दृष्टि है ही नहीं, इसकी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो मैंने पूछा माता फिर भी आप अपनी तरफ से कोई ऐसा विधान बताइए, ऐसा तरीका बताइए जिससे इसके भाग्य में दिव्य दृष्टि आ जाए। तो उन्होंने मुझे ब्रह्मदेव की एक क्रिया बताई, जिस क्रिया के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त की जा सकती है, जो मैं आप सबको बता रहा हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट इतना रहेगा कि आप इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें, पूरा देखें, ताकि आपको पूर्ण ज्ञान मिले। ज्ञान ले लेना चाहिए, ज्ञान कहीं भी आवश्यकता पड़ सकती है, ज्ञान हमेशा ले लेना चाहिए, क्योंकि मेरा भी उद्देश्य है भक्ति को बढ़ाना। मेरा उद्देश्य है लोगों में को सही ज्ञान देना। भटक रहे हैं दुनिया, उल्टे सीधे क्रिया कर रहे हैं, उल्टे सीधे गुरुओं के चक्कर में पड़ रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उनको समाधान कुछ मिल नहीं पाता, रास्ता उन्हें सही मिल नहीं पाता। तो मैं चाहता हूं कि आपको वीडियो देखने से कोई पैसा लगाना नहीं पड़ रहा, आप वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, सही लगे तो इस क्रिया को कीजिए। इसके लिए सिर्फ आप इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं ये नहीं कहूँगा आप सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब आपका करने का मन है तो करो, नहीं करने का मन है तो मत करो, लेकिन वीडियो को एंड तक देखें। तो ब्रह्मदेव की आराधना करने से राक्षसों को मनचाही शक्तियां प्राप्त हो जाती थी, इसलिए क्योंकि ब्रह्मदेव को कहा जाता है सृष्टि का निर्माण करता। वो प्रत्येक मनुष्य के कर्म को लिखते हैं, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का जो पूरा जीवन उसका चलने वाला है उसका निर्माण ब्रह्मदेव करते हैं, यानी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव हैं। सृष्टि में हर पशु पक्षी जीव जंतु हर कुछ आ जाता है, उसका निर्माण ब्रह्मदेव करते हैं। तो ब्रह्मदेव जब निर्माण करते हैं तो यदि अगर कोई त्रुटि रह जाती है, जैसे कि दिव्य दृष्टि की हमें प्राप्त करनी है और दिव्य दृष्टि हमें नहीं मिल रही, तो एक तरीका होता है ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर उनसे दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेना, जो कमी रह गई थी उसकी पूर्ति करा लेना। या हमें शक्तियां चाहिए थी, शक्तियां प्राप्त नहीं हो पाई, तो ब्रह्मदेव की आराधना कर हम वो शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, अपनी कुंडली में लिखवा सकते हैं उन चीजों को। ब्रह्मदेव की आराधना कर, ये बातें मुझे स्वयं शक्ति ने बताई, माता ने स्वयं बताई, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि खासकर बहुत सारे व्यक्ति ऐसी बातें नहीं बताते जो शक्तियों की बताई होती है, परंतु मेरा उद्देश्य केवल भक्ति को बढ़ाना है, ईश्वर के समीप प्रत्येक व्यक्ति को ले जाना है, इसलिए मैं आपको भी इस विषय पर बता रहा हूं। तो तरीके बहुत सारे होते हैं। एक तो होते जैसे कोई हम जैसे कि हनुमान जी हैं, हनुमान जी की शक्ति मेरे पास आ रही है, तो अगर मैं चाहे तो हनुमान जी चाहे तो मेरी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं, या माता की शक्ति आ रही है तो वो खोल सकते हैं। ये तरीका होता है, हमारे तो खैर उनके द्वारा ही खुली थी, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे योग होते हैं जिनके द्वारा खोल सकते हैं, परंतु आप योग भी नहीं कर पा रहे और आपके पास किसी देवता की सिद्धि भी नहीं है, तो आप दिव्य दृष्टि किस प्रकार प्राप्त करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, आप जैसे जो नॉर्मल पूजा करते हो प्रतिदिन, आप वही नॉर्मल पूजा करते रहिए, उसके साथ कम से कम 5 माला ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः मंत्र की आप हर रोज अपने नित्य क्रम में जोड़ लीजिए। सुबह शाम आप जो पूजा करते हैं उसके साथ में 5 वाला ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ज़्यादा जोड़ सकते हैं तो ज़्यादा जोड़ लीजिए। ये नियम, इसके नियम के अंदर आपको कोई विशेष नियम रखने की आवश्यकता नहीं। ये देखो,
ये बात समस्त साधनाओं पर लागू होती है। ब्रह्मचार्य का अर्थ आप ये समझ लीजिए, ब्रह्मचार्य आपको अन्य समस्त स्त्रियों के साथ ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ समागम कर सकते हैं, इसके अलावा किसी के साथ आप इस साधना के दौरान समागम नहीं कर सकते, इसके बाद भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करोगे तो दिव्य दृष्टि आपकी लुप्त हो जाएगी। जो पराई स्त्रियों पर नजर रखते हैं, पराई स्त्रियों से समागम करते हैं, उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद भी लुप्त हो जाती है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं। तो आप ये समझ लीजिए कि साधना के दौरान आप अपनी पत्नी के साथ सत्संग कर सकते हैं, किंतु अन्य के साथ बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए, आगे भी और साधना के दौरान भी, उसके बाद भी ये नहीं होगा। इसके अलावा खाने में आप शुद्ध आहार कीजिए, व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई विशेष अनुष्ठान करने की आवश्यकता है। केवल और केवल 41 दिन आपको इस मंत्र का जाप करते रहना है। 41 दिन के अंदर आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हो जाएगा, जिसके शरीर मलिन नहीं है, बिल्कुल पवित्र है, उसको शीघ्र ही पूर्ण रूप से दिखना प्रारंभ हो जाएगा। परंतु यदि जिसका शरीर ज्यादा मलिन है तो उसे थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू जाप करते रहिए, आपको कुछ समय बाद 2-3 महीने बाद बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखना प्रारंभ हो जाएगा। परंतु यदि आपका शरीर पवित्र है, पूजा पाठ करने वाले, तो 41 दिन के अंदर ही आपको बहुत कुछ दिखना प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल मैंने उस लड़के के ऊपर कहा जिसको सिद्धि प्राप्त, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो नहीं रही थी, उसको 41 दिन के अंदर बहुत कुछ दिखना प्रारंभ हो गया। परंतु आज उसकी स्थिति यह है कि उसने अपनी पूजा के साथ में इस कर्म को नित्य जोड़ दिया और दिन पर दिन उसकी दृष्टि क्लियर होती जा रही है। उसको जब हम पूछते हैं तो उसे उसके इर्द गिर्द चीजें दिखानी प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे कि हमने कोई सवाल पूछा कि माता महाकाली हाथ में क्या लिए खड़ी है, तो उससे संबंधित बहुत सारी चीजें दिखनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो पूर्ण तरह से स्पष्ट रूप से तो उसे दिखाई नहीं देता कि भाई क्या सामने खड़ा है, लेकिन उसे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिखाई दे जाते हैं कि हाँ ये भी है गुरुजी, ये भी दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो फोकस करने के लिए उसे कुछ समय और जाप करना पड़ेगा, उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो आप 41 दिन तक श्री ब्रह्मदेव जी की आराधना कीजिए। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। अब आपको इसके साथ साथ और क्या करना, पूरी बात ध्यान से सुन लीजिए। इसके अलावा आपको करना सिर्फ ये है कि प्रति बृहस्पतिवार को आपको ब्रह्मा जी को 5 बूंदे के लड्डू ब्रह्मदेव को आपको भोग लगाना है। भोग लगाने के लिए आप या तो कोई पीपल का वृक्ष देख लीजिए, ऐसा जहां पर शनि की पूजा ना की जाती हो, जिस पीपल वृक्ष के नीचे शनि देव की पूजा ना की जाती हो, उसके जड़ में आप ब्रह्मदेव को ये 5 लड्डू भोग लगा सकते हैं। या फिर कोई बड़का वृक्ष देखिए कि जो बड़का वृक्ष होता है उसके पास आप, उसकी जड़ पर आप श्री ब्रह्मदेव को 5 लड्डू प्रति बृहस्पतिवार भोग लगाना है। और इन 2 को भी छोड़ दीजिए, यदि आपको 2 नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, आप मंदिर में जाइए, मंदिर में जाकर भगवान शिव के बराबर में आप ब्रह्मदेव के नाम के 5 लड्डू श्री ब्रह्मा जी के नाम के प्रति बृहस्पतिवार आपको लगाने हैं। और ये आपको 41 दिन तक जितने भी बृहस्पतिवार पड़ेंगे उनमें तो कंटिन्यू लगाने हैं। आगे आपकी इच्छा है, आप अगर और बिल्कुल ही क्लियर, सब कुछ क्लियर चाहते हैं, या आपका क्लियर हो चुका है तो आवश्यकता नहीं, परंतु यह है कि किसी भी मंत्र को जब हम प्रारंभ कर देते हैं, किसी के द्वारा हमारा कोई कार्य प्रारंभ हो जाता है, तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः बाद में 5 की बजाय चाहे 1 माला करते रहे, लेकिन जीवन भर कंटिन्यू करते रहे, ताकि आपके दिव्य दृष्टि क्लियर बनी रहे। तो ये प्रैक्टिकल हमने करवा के उसका रिजल्ट देखकर तब मैंने आपको ये विधान बताया है। और आज मैं आपको बताऊं कि आज 41 दिन पूरे हो गए, उसका आज उद्धापन कराना है उस लड़के का। और आप देख सकते हैं कि आज बृहस्पतिवार ही है और ये मैंने कपड़े भी ब्रह्मदेव के ही पहने हुए हैं, उसी कारण से, क्योंकि आज उसका उद्धापन कराना है, आज उसका उद्धापन कराना है। उद्धापन में कोई विशेष बात नहीं है, कोई 5 लड्डू उसे चढ़ाने होते हैं और बस इतना है कि आज उसके सर पे हाथ रखना है, बस इतना है मैन बात। बाकी उद्धापन की कोई विशेष चीज़ नहीं है इसके अंदर कि आपको विशेष कुछ करना है, ऐसा विशेष कुछ नहीं करना। बस आप ब्रह्मदेव का आप कंटिन्यू ध्यान कीजिए, सुबह शाम कंटिन्यू ब्रह्मदेव की आप 5 माला कीजिए। आपकी दिव्य दृष्टि जो शरीर बनाते समय ब्रह्मदेव ने जो छोड़ दी थी आपके कर्मों के हिसाब से, वह आपको प्रदान कर दी जाएगी ब्रह्मदेव के द्वारा। अब ये तो रही आपकी पूजा की बात। अब इसके साथ आपको एक कार्य और करना है, वो भी ध्यान से सुन लीजिए। आपको जितना भी हो सके हफ्ते में, चाहे 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन, जितना भी आपको समय लगे, आप नदी नाला या कोई तालाब पर जाइए, वहां पर मछली को आपको जिमाना है। मछलियों को आटे की गोली बनाकर उनको खिलानी है। आटे की गोली नहीं मिल सकती तो कोई बात नहीं, ब्रेड आता है, डबल रोटी इसको बोलते हैं ब्रेड। आप ब्रेड बोन किसी भी कंपनी का ब्रेड लीजिए और उसको आप तालाब में डाल दीजिए ताकि मछलियां उसे खा लें। और आप ब्रह्मदेव का नाम करते हो ब्रह्माय नमः, उसको पानी में डाल दीजिए। आपका शीघ्र से शीघ्र कार्य हो जाएगा।
देखो किसी ना किसी साधना को करोगे तभी कुछ होगा, बिना करे कुछ नहीं हो सकता। मैंने अक्सर देखा कि मेरे पास कमेंट्स आते, गुरुजी कुछ सरल साधना बताइए। इससे सरल और क्या होगी मेरी समझ नहीं आ रहा। आपको बैठा नहीं रहे, 41 दिन तक आपको बैठा नहीं रहे। हम 41 दिन तक कंटिन्यू बैठकर जाप करते हैं, तब जाकर कुछ चीजें प्राप्त होती हैं, तब जाकर कुछ चीजें सामने आती हैं। हम आपको ऐसे साधन बता रहे हैं जिसमें आप कोई भी सारा दिन कोई भी कार्य करिए, सुबह शाम आपको सिर्फ उसे 10-15-20 मिनट का कार्य बता रहे हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर भाई ऐसे कुछ नहीं मिलता। कुछ मेहनत करोगे जब भी कुछ मिलेगा। दूसरी बात यह कि मैं ऐसे ही भौंक रहा हूं, मुझे कुछ शौक नहीं पड़ रहा। मेरा उद्देश्य है कि लोगों को सही राह दिखा सकूं, सही राह पर आगे ले जा सकूं, सही भक्ति लाइन पर आगे बढ़ा सकूं। मेरा उद्देश्य ये है। परंतु यदि आप फिर भी नहीं पढ़ सकते तो फिर आपकी मर्जी है, जैसा चाहो आप कर सकते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।